27 साला अमरीकी को पहमा और मुहिम जो एरन राल्स्टन अप्रैल 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरा। एक पुरजोश हाइकर, रनर और एडवेंचरर जो फितरत के इंतहाई वहशी और मुश्किल चैलेंजेस से लुत्फ अंदोज होता था। यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में तन्हा चढ़ाई के दौरान एक गैर मुतवक्का हादसा ने उसे एक ऐसी सूरत हाल में धकेल दिया जो उसकी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों का एक शदीद आखिरी इम्तिहान बन गई। ये कहानी हिम्मत, अज़्म और इंसानी रूह की नाकाबिल यकीन ताकत की एक अजीम मिसाल है। ये दास्तान उसके सफ़र, जद्दोजहद और 127 घंटों की बका की तफसीली कहानी है। एरन राल्स्टन कोलोराडो में पला बढ़ा, जहां उसने बचपन से ही खतरों और खुली फिजाओं से इश्क सीखा। वो एक इंजीनियर था, लेकिन उसका असल जुनून पहाड़ों, सहराओं और वीरानी में था। एरन ने कोलोराडो की तमाम 14,000 फीट से बुलंद चोटियों पर तन्हा चढ़ाई की थी, यहाँ तक कि सर्दियों में भी। वो ख़तरा मोल लेता था, मगर उसका मानना था कि वो हर मुश्किल का सामना करने की सलाहियत रखता है। तन्हा मुहिमात एरन के लिए एक मनफी रवैया नहीं, बल्कि मुकम्मल आज़ादी का इजहार थीं। अप्रैल 2003 में जब वो यूटा के कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क के करीब ब्लू जॉन कैनियन के लिए निकला, तो उसके बैग में सामान कम और एतमाद बहुत ज़्यादा था। ये इलाका अपनी गहरी वादियों, तंग दर्रों और ख़तरनाक पत्थरों के लिए जाना जाता था। एरन के लिए ये एक मामूल का सफ़र था, लेकिन इस बार उसने एक संगीन गलती की, एक ऐसी गलती जो मौत का परवाना बन सकती थी। इसने अपने मंसूबे के बारे में किसी को नहीं बताया, ना उसके दोस्तों को, ना ख़ानदान को और ना ही पार्क रेंजर्स को। वो दुनिया से कटकर बिल्कुल अकेला एक ऐसे सफ़र पर निकला था जिसकी वापसी की ज़मानत किसी ने नहीं दी थी। 26 अप्रैल 2003 को एरन सुबह सवेरे अपनी चढ़ाई शुरू करता है। वो हॉर्सशू कैनियन की तरफ बढ़ता है, जो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल और गहराई में सनसनीखेज है। दोपहर के करीब वो एक तंग दर्रे में दाखिल होता है, जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी। एक बड़े पत्थर ने उसके रास्ते को जुज़वी तौर पर रोका हुआ था और उसे गुजरने के लिए उस पर हाथ रखना पड़ा। जैसे ही एरन ने पत्थर पर अपना वज़न डाला, बज़ाहिर मुस्तहकम नज़र आने वाला वो पत्थर एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ ढलका। ये 800 पाउंड यानी तकरीबन 363 किलोग्राम का दीव हैकल पत्थर उसके दाएं बाजू पर गिरा और उसे कैनियन की सर्द, पथरीली दीवार से दबा दिया। दर्द के शदीद झटके ने एरन को सुन कर दिया। एक मुहिम जो हमेशा हरकत में रहता था, एक लम्हे में जमूद का शिकार हो गया। वो ना हिल सकता था, ना पत्थर को हटा सकता था। शदीद तकलीफ में मुब्तला एरन के पास सिर्फ एक छोटा बैकपैक था, जिसमें महदूद पानी, कुछ सूखा खाना, एक सस्ता मल्टी टूल, एक छोटी रस्सी और एक वीडियो कैमरा था। वो फौरन सूरत हाल की हौलनाकी को समझ गया कि वो ज़मीन के अंदर किसी की नज़र से दूर एक जिंदा कब्र में दफन हो चुका है। एरन इब्तदाई तौर पर हैरत और सदमे में था, मगर जल्द ही खुद को संभाल लिया। इसने अपने मल्टी टूल से पत्थर को काटने की कोशिश की, मगर वो सस्ता चाकू पत्थर पर एक निशान तक नहीं छोड़ता था। रस्सी और अपनी हड्डियों की ताकत से पत्थर को हिलाने की कोशिश की, मगर सब बेकार। वज़न बहुत ज़्यादा था और वो 1 इंच भी जगह नहीं बना सका। उसने चीखना शुरू किया, मदद के लिए पुकारा, मगर उस सहराई गड्ढे की तन्हाई ने उसकी आवाज़ निगल ली। जब रात की सर्दी पड़ी, यूटा के सहरा का दर्जा हरारत तेज़ी से गिरने लगा। गर्म कपड़े ना होने के बायस वो हल्की वर्जिश करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करता रहा। उसी रात उसने अपने वीडियो कैमरा पर एक अलविदाई पैगाम रिकॉर्ड किया। अपने वालिदैन से माफ़ी मांगी कि उसने अपना मकाम किसी को नहीं बताया और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को याद किया। दूसरे दिन एरन का दिमाग मज़ीद ताकतवर तरीके से काम करने लगा। इसने अपने महदूद पानी और खाने को एहतियात से राशन किया। हर पानी का कतरा और खाने का हर ज़र्रा अब उसके लिए कीमती सोने से ज़्यादा अहम था। उसने पत्थर को हटाने के कई पागलपन से भरे हुए तरीके आजमाए, मगर हर कोशिश बेसूद। तीसरे दिन तक पानी की कमी शदीद हो चुकी थी और उसके जिस्म में तवानाई ख़त्म हो रही थी। सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि उसका बाजू, जो पत्थर के नीचे दबा था, उसमें गैंग्रीन के असरात शुरू हो चुके थे। खून की गर्दिश रुक चुकी थी और बाजू की जिल्द का रंग बदल रहा था। दर्द अब जलन और सुइयां चिभने वाले एहसास में बदल चुका था। उसने खुद को जिंदा रखने के लिए आखिरी तदाबीर सोचना शुरू कर दी।
जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उसने अपनी पेशाब को जमा किया, ये सोच कर कि शायद इस तरह वो कुछ देर और ज़िंदा रह सके। चौथे दिन एरन की हालत अब सिर्फ शदीद थकान और डिहाइड्रेशन की अक्कासी करती थी। वो कभी गुस्से में पत्थर को कोसता तो कभी अपने अंजाम को कबूल करने लगता, मगर वो हार नहीं मान रहा था। वो अपने माजी की कामयाबियां याद करता रहा और ख़ुद से कहता रहा, अगर मैं पहले बचा हूँ तो अब भी बच सकता हूँ। रात के आखिरी हिस्से में उसे एक अजीब ख्वाब दिखाई दिया। एक बच्चा जो उसका बेटा था उसे पुकार रहा था। इस बच्चे ने उसे उम्मीद दी कि वो जिंदा रहेगा, वो बाप बनेगा। ये लम्हा उसके लिए रूहानी वजाहत का सबब बना और उसे यकीन हो गया कि वो मरने नहीं जा रहा। 5वें दिन मौत और जिंदगी के दरमियान लकीर धुंधली हो चुकी थी। एरन जानता था कि मजीद चंद घंटे और वो दम तोड़ देगा। उसके सामने एक ही रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। खुद को आज़ाद करना अपने बाजू की कुर्बानी के साथ। एरन ने फैसला किया कि वो अपना बाजू काटेगा। ये उसकी ज़िंदगी बचाने का वाहिद रास्ता था, मगर उसका मल्टी टूल सिर्फ $15 का सस्ता आला था जिसका ब्लेड कुंद हो चुका था। उसके पास ना कोई दवा थी, ना तरबियत। छठे दिन उसने वो नाकाबिल यकीन फैसला अमली जामा पहनाया। सबसे पहले उसने बाजू पर रस्सी बांधकर खून की गर्दिश रोकी, फिर अपने कुंद मल्की टूल से जिल्द और मांसपेशियों को काटना शुरू किया। हर कट पर दर्द की एक नई लहर दौड़ जाती। जब एसाब को काटने की बारी आई तो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। वो चीखा, मगर कैनियन की दीवारों ने उसकी आवाज़ निगल ली। फिर सबसे मुश्किल मरहला आया, हड्डी तोड़ने का। उसने बाजू मोड़कर पत्थर का सहारा लिया और बड़ी मशक्क़त से हड्डियों को तोड़ा। 1 घंटा, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे तवील घंटा था, आखिरकार वो आज़ाद हो गया। आज़ादी का एहसास बेकरार था, मगर ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ था। शदीद खून की कमी के बावजूद उसे 65 फीट बुलंद चट्टान से नीचे उतरना था, और वो ये काम एक बाजू से करता है। नीचे उतरने के बाद वो रेत पर चलता रहा, बेमकसद मगर पुरोमीद। कई मील पैदल चलने के बाद आखिरकार उसे 2 हाइकर्स नजर आए। उन्होंने फौरन रेस्क्यू टीम को बुलाया और 1 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर ने एरन को अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर हैरान थे कि वो जिंदा कैसे बच गया। हफ्तों के इलाज के बाद एरन ने जिंदगी दोबारा शुरू की। उसने मसनूई बाजू के साथ फिर से मुहिम जोई शुरू की और उसने अपनी कहानी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस में लिखी, और आज वो दुनिया भर में लोगों को हिम्मत, सब्र और जिंदगी की कीमत सिखाता है। एरन राल्स्टन की 127 घंटों की जद्दोजहद सिर्फ बका की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म, हिम्मत और उम्मीद की एक नाकाबिले तस्लीम दास्तान है। उसने दिखाया कि जब जिस्म हार मान जाए तब भी ज़हन और ईमान जीत सकते हैं। अगर आपको आरून की जद्दोजहद और इंसानी रूह की ये नाकाबिले तस्खीर कहानी पसंद आई है, अगर इसने आपको मुतासिर किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को 1000 गुना बढ़ा देता है। और अगर आप मुस्तकबिल में भी इसी तरह की हैरत अंगेज, सनसनीखेज और सबक आमूज कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अज़म और एक नई दास्तान के साथ। अपना ख्याल रखिए और जिंदगी में कभी हार न मानिए।